हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मी उनियाल अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि लास्ट वीक की वीडियोस के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए कोटा आई हुई हूँ और आज मेरा यहाँ लास्ट डे है और रात की ट्रेन से मुझे वापस घर जाना है। तो अपने मन की कुछ फीलिंग्स को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरे बेटे ने यहाँ शिफ्ट होने का डिसीजन लिया था तो हमारे लिए बहुत ही हार्ड था, क्योंकि हमारा बेटा सिंगल बच्चा है और आप बिलीव करिए कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ और मेरे लिए तो मतलब मेरी ज़िंदगी की धुरी ही वो था। 24 घंटे उसके आसपास रहना और एक पल के लिए भी कभी मुझसे अलग नहीं हुआ वो। और इतना बड़ा डिसीज़न अलग रहने का बहुत ही हार्ड डिसीज़न था। एज अ पेरेंट्स आप भी समझ सकते हैं, हम भी उस दौर से गुजरे हैं कि मतलब कितनी दिक्कत होती है जब बच्चे पेरेंट्स को छोड़ के बाहर निकलते हैं, और वो भी 15 साल की एज तो बहुत ही अर्ली होती है। हमारी जब शादी हुई थी तो मैं 25 इयर्स की थी और तभी भी बहुत हार्ड था लाइफ में स्ट्रगल करना बिना पेरेंट्स के। और अब वो 15 साल की एज में ऐसे बाहर निकल गया तो एज अ मदर मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था इस चीज़ को फेस करना। करीबन 2 महीने तो आप बिलीव करोगे, मैं किसी से कांटेक्ट में ही नहीं रह पाई, ना किसी से बात करना, ना किसी को फेस करना। इमोशनली इतना ब्रेक डाउन हो गया था कि समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि वो डिसीजन ले चुका था और उसको कन्विंस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी उसे कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। आप भी समझ सकते हैं इन फीलिंग्स को। लेकिन वही है कि बच्चों को सपोर्ट करने के अलावा पेरेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमने भी लास्ट में वही किया, उसको सपोर्ट किया और खुशी खुशी उसे यहाँ शिफ्ट किया। 3 महीने बाद जाके वो भी थोड़ा सेटल हुआ, यहाँ पे एडजस्ट हो गया है अब तो। खैर अभी मैं आई तो मुझे अच्छा लगा, उसको इंडिपेंडेंट देख के अपने सारे काम खुद कर रहा है। मतलब फीलिंग्स बहुत मिक्स वाली हैं। अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा बुरा भी लगता है कभी कभी कि ऐसे स्ट्रगल कर रहा है। वैसे तो हॉस्टल में खैर यहाँ पे कोटा में इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि मतलब वैसे कोई दिक्कत नहीं है फिज़िकली देखा जाए तो। खाने पीने की, कपड़े धोने या कुछ भी है, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल होती है। रूम भी बहुत अच्छे हैं और शहर तो इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ मतलब मुझे अपने घर की याद ही नहीं आ रही है। मतलब यही अपना घर लग रहा है, क्योंकि जहाँ मेरा बच्चा है वही मेरा घर है। आप ही समझ सकते हैं। मतलब एक मिनट के लिए भी मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर को छोड़ के आई हूँ। और ऐसा मन कर रहा है बल्कि कि मैं खुद यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ भी मैंने कई मदर्स को देखा, जब मैं उसे पिकअप करने के लिए जाती हूँ तो वो शिफ्ट करके यहाँ रह रही हैं बच्चों के साथ में। लेकिन मेरा बेटा तो अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ पे रूम पार्टनर की तरह रह रहा है। और वो उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, अच्छा क्या बेस्ट फ्रेंड है। स्कूल टाइम से उसके साथ में है, प्राइमरी क्लास से। तो उन दोनों की ट्यूनिंग भी अच्छी है। तो हमारे लिए खैर अच्छा है कि वो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते हैं, पढ़ाई के लिए भी और वैसे भी अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं हर तरह से। लेकिन तभी भी जो पेरेंट्स की कमी होती है वो तो कहीं ना कहीं रह ही जाती है, और वो भी हमें जैसे ही मिस करता है तो कभी कभी इमोशनल हो जाता है। तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम को संभालना। आज जा रही हूँ तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा उसे क्या बोल के निकलूँ। एक तरफ मन कर रहा है कि ये बोलूँ कि बेटा साथ ही चल, बस वहीं पढ़ लेना जो पढ़ना है। क्योंकि एक्चुअली हम लोगों का कभी भी ऐसा एम नहीं था कि उसको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए अलग करके उसे रहना पड़े। बस ये था हमारे साथ ही रहे, जो भी बन जाएगा लाइफ में एक अच्छा इंसान बने सबसे पहले तो। यहाँ जैसे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, डर सा भी लगता है सुनकर। आप भी समझ सकते हैं पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है। वो भी प्रेशर लेते हैं, चाहे पेरेंट्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। बच्चे अगर सिंसियर ऑनेस्ट होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स को समझते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वही प्रेशर जो होता है वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब वो वीक पड़ जाते हैं और इस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसे बच्चों को बस मैं यही बोलूँगी कि बेटा कुछ अचीव करने से पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचिए कि
उनके लिए आपका कुछ बनना ज़रूरी नहीं है, आपका होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए है। और मैं भी अपने बेटे को बस ये बोलती हूँ, बेटा ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले ज़रूरी है, तो उसके लिए आपका होना ज़रूरी है। और कुछ भी हो, पहले आप हमारे बारे में सोचो कि आपके पेरेंट्स आपके बिना कैसे रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर है कि आपको करना ही करना है। एफर्ट्स कीजिए अपने, हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई नहीं, हम तो हैं ही साथ देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। तो मैं ऐसे बच्चों से बस यही बोलूँगी कि आप भी सोचिए कि कोई पेरेंट्स ऐसे नहीं चाहता है कि बच्चे प्रेशर ले, और सब ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, अच्छे से रहें। उसके लिए वो भी सेक्रीफाइस करते हैं जैसे हम कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन तभी भी उन्हें सब कुछ अकेले ही फेस करना है। अपना रूटीन, उठना, सोना, जागना, पढ़ना, वो खुद हैंडल करते हैं। हम चाहे दिन में 3 बार भी कॉल कर लेंगे, उसके बावजूद भी मतलब अपना रूटीन तो वही फिक्स करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो आज का दिन तो वाकई मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। 1 हफ़्ता रही यहाँ, एंजॉय भी बहुत किया, घूमी, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। जब वो क्लासेस में होते थे दोनों के दोनों, तो मैं अपना कहीं मंदिर या दूसरी जगह घूमने के लिए निकल जाती थी, वॉक करने चली जाती थी। और जब वो घर पे होते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ पे इतना प्रेशर रहता है पढ़ाई का कि वो अपना बिज़ी रहते थे पढ़ाई में, लेकिन तभी भी एक होने का एहसास ही बहुत बड़ी बात है। तो आज का व्लॉग बस कोटा को बाय करने के लिए था। और बस अब तो क्या कहूँ, बहुत कुछ कह दिया है, इससे ज़्यादा तो अब मेरे पास वर्ड्स भी नहीं बचे हैं। बाकी फीलिंग्स ही हैं जिनको पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको छोड़ के। और वो बच्चे भी समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है इन सबको फेस करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि बेटे की शिफ्ट होने के बाद तो मेरा माइंड को डाइवर्ट करना ही मुश्किल हो गया है। बिलीव कीजिए 24 आवर्स भी मतलब ऐसे लगते हैं कि कब ख़त्म होंगे, कितना माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, कहाँ आप बिज़ी रहोगे, क्या कुछ कर लोगे, तो भी इतना टाइम बच जाता है कि कहीं ना कहीं दिमाग में उसकी बातें, उसकी यादें आती रहती हैं। तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे हम बाहर से कितना भी किसी को खुश दिखाई दे रहे हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर का दर्द होता है वो बस वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरा हुआ होता है। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।